चलो देखो इसको, यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ोगे, तुम्हारा सबसे पहले क्वेश्चन वही पूछा जाएगा, राष्ट्रवाद का उदय कहाँ से हुआ, तो यूरोप महाद्वीप से हुआ था। समझ गए? हम लोग किस महाद्वीप में रहते हैं? एशिया महाद्वीप। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो यहाँ लिखवा दिया ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, याद करोगे। और हम लोग रहते हैं एशिया में। एशिया दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, याद रखोगे। अब पहला क्वेश्चन यहाँ चलेंगे, फ्रांस की क्रांति कब हुई है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस बार उतने सन वाला क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, एक भी नहीं पूछा है, इसलिए थोड़ा टफ था, है ना। तो मेन पॉइंट युद्ध पूछेगा तो इजी है, इसलिए याद ये करो। तो सबसे पहले चलते हैं फ्रांस की क्रांति कब हुआ, ये याद कर लेना 14 जुलाई 1789, क्योंकि इसमें यही इंपॉर्टेंट है। या तो तुमसे पूछा जाएगा फ्रांस अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है, 14 जुलाई को। और यहीं से चलेंगे अमेरिका, किसका चलेंगे, यूएस से। अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ था, 4 जुलाई 1776। तो यहाँ से पूछ लेता है स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है यूएस से, यानी कि अमेरिका, तो 4 जुलाई को, याद रखोगे। चलो अगला, यहाँ देखो ये बताए थे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। यहाँ चले ऑस्ट्रिया, ये क्या है, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, आराम से पढ़ोगे, बनाओगे एग्जाम में। अगला, जो सबसे पहले यूरोप में जो राष्ट्रवाद हुआ था, यहाँ पे था यंग इटली, एक संस्था बनाई गई थी। यंग इटली की स्थापना कब और किसने किया था, है ना। यूरोप में राष्ट्रवाद में सबसे अच्छी जो भूमिका निभाई थी वो निभाया था मेजनी ने। किसने निभाया था, मेजनी ने। उन्होंने ही यंग इटली बना दिया था, मतलब वहाँ पे जितने भी युवा थे उससे रिलेटिव उन्होंने एक संगठन बना दिया। तो संगठन बनाया कब, 1831 में। इसको याद करोगे, सन आएगा तो टफ हो जाएगा एग्जाम, पहले बोल रहे हैं। जोसेफ मेजनी याद रहेगा, यंग इटली की स्थापना जोसेफ मेजनी, याद रहेगा। यंग इटली की स्थापना जोसेफ मेजनी ने किया था। तो इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है पहले ये याद रखो, जोसेफ मेजनी, याद रहेगा। अगला, विक्टर जो था, ये पूछा जाएगा, विक्टर ने काउंट काबुल को किस पद पर नियुक्त किया था, वहाँ का अपना प्रधानमंत्री बनाया था। ठीक है, तो पूछा जाएगा काउंट काबुल को प्रधानमंत्री किसने नियुक्त किया, तो विक्टर एमलवंस ने, याद रहेगा। यह पूछा जाएगा विक्टर ने काउंट काबुल को किस पद पर दिया, प्रधानमंत्री। काउंट काबुल को प्रधानमंत्री किसने बनाया, तो विक्टर ने। दोनों क्वेश्चन याद रहेगा। अगला, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, एक नाविक था। ठीक है, वो पेशे से अपना काम क्या करता था, नाविक का काम करता था। अब चलते हैं कार्बोनली संगठन, ये इंपॉर्टेंट है इस पार्ट में फिर से, क्योंकि मेजनी से रिलेटिव सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कार्बोनली संगठन बनाया गया था एक। ठीक है, कार्बोनली संगठन की स्थापना मेजनी, और यंग इटली की भी स्थापना मेजनी। रक्त एवं लौह, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाया था, बिस्मार्क, और पहला ही ऑप्शन रहेगा मेजनी। समझ गए एग्जाम में। तो रक्त एवं लौह किसने अपनाया, देखो रक्त एवं लौह, लौह क्या होता है, मजबूत होता है, विशाल होता है ना। लोहा क्या होता है, बहुत मजबूत होता है। तो बिस्मार्क ने किया है, लोहे को किसने बनाया, बिस्मार्क ने बनाया, याद रहेगा। मेजनी मत माना, गलती होगा, अभी सेट मारोगे ना तो यही गलती करोगे, यही चीज़ को सुधारना है। तो रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाया, बिस्मार्क ने। कार्बोनली संगठन मेजनी ने, यंग इटली मेजनी ने। अगला, अब यहाँ दो बातें याद करनी है, देखो यहाँ ये है सेडोवा और ये है सेडोन, गलती होगा एग्जाम में, समझ गए। यहाँ ध्यान दे, कहाँ है, यहाँ है सेडोवा और यहाँ है सेडोन। ठीक है, तो यहाँ देखो सबसे पहले हुआ था सेडोवा का युद्ध। ठीक है, सेडोवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ, ये हुआ था 3 जुलाई 1866 में। यहाँ पे ऑस्ट्रिया और पर्सिया के बीच हुआ था। ठीक है, और शिक्षा जो हम लोग अभी ग्रहण करते हैं, समझ गए, शिक्षा की स्थापना कहाँ हुआ, परसा से हुआ था, याद रहेगा। परसा मीन्स शिक्षा की स्थापना। तो यहाँ पर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना और पर्सिया के बीच हुआ था, किसका, सेडोवा का युद्ध। अब यहाँ चलते हैं सेडोन का युद्ध। सेडोन का युद्ध कब और किसके बीच हुआ, फ्रांस और पर्सा के बीच। यहाँ फ्रांस आया था और यहाँ ऑस्ट्रिया था। ठीक है, सेडोवा का युद्ध ऑस्ट्रिया के बीच और सेडोन का युद्ध पर्सा के बीच लड़ा गया, याद रहेगा। ये दोनों बैठ के याद करोगे, समझ गए। ये वेरी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन होगा, पहला ही होगा तुम्हारा, देख लेना है, ये गलती होगा एग्जाम में।
सेडोन का युद्ध 1870 में, ठीक है, 19 जून, ये याद कर लो। क्वेश्चन अगर टफ सेट करेगा तो डेट देगा वहाँ। 1870 3 ऑप्शन रहेगा और ये डेट याद करना पड़ेगा, 19 जून। इसका डेट याद करना ही करना है, इसका डेट याद करना ही करना है, समझ गए। और इसका भी डेट याद करना ही करना है, नहीं तो नंबर कम आएगा। कहोगे पक्का याद है मुझे तो 1870 है, और वह गलत हो जाएगा, समझे। तो 19 जून 1870 फ्रांस और पर्सा के बीच सेडोन का युद्ध, सेडोवा का युद्ध 1866 में। 3 जुलाई 1866 यहाँ ऑस्ट्रिया था और यहाँ फ्रांस था। चलो आगे, जस्ट इसके बाद हुआ था फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में। तो सेडोन युद्ध के बाद फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था 1871 में। अगला हंगरी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, ठीक है। यहाँ के प्रधानमंत्री अभी कौन है? कैरिना कुछ करके है। चलो अगला, इटली का एकीकरण कब हुआ था? ये भी देखो, इटली का एकीकरण भी 1871 में हुआ था और हमारा फ्रैंकफर्ट की संधि भी 1871 में हुआ था, याद रहेगा। यहाँ पे याद करना, ये एक नया क्वेश्चन घुसाया गया है। नेपल्स की क्रांति कब हुआ? 1821 में हुआ, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। नेपल्स की क्रांति 1821 में। अब चलते हैं लुईस 16वां। लुईस 16वां को फ्रांसीसी कब दी गई थी? ठीक है, वहाँ पे कब बिठाया गया था? 1793 में। ये पूछा गया नया क्वेश्चन। वियना सम्मेलन कब हुआ? ये इंपॉर्टेंट है, ये आएगा तुम्हारा। वियना सम्मेलन 1815 में हुआ था। जेनेवा संधि कब हुआ? 1854 में हुआ। ये क्वेश्चन भी 2-3 बार पूछा गया। वो 1954 में हुआ, ठीक है। अच्छा 18 करते हुए वही पहुँच गया ना, 1954 में हुआ, ठीक है, सही है। ये जेनेवा संधि 1954 में, ये क्वेश्चन घुसा दिया है नया। अब ये भी एक नया दिया हुआ है, ठीक है। बोहेमिया किस देश के अधीन था? ऑस्ट्रिया, ठीक है, क्योंकि हम ऑस्ट्रिया के बारे में इसमें पढ़ रहे हैं पूरे पाठ में, इसलिए ये थोड़ा टॉपिक दे दिया यहाँ पे, इसलिए इसको याद करोगे। बोहेमिया किस देश के अधीन था? यानी कि इसके ये गुलाम था, ठीक है, अपने अधीन कर रखा था ऑस्ट्रिया ने। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, और ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा। आएगा ऑस्ट्रिया ही एग्जाम में, समझ गए। इसको रटोगे आराम से, याद हो जाएगा।